और फिर हम लोग आगे बढ़ेंगे। तो बेसिकली ऑफिशियली देखा जाए तो एक लेक्चर ऑलरेडी हो चुका है, बट एक लेक्चर जो हुआ है वो दैट वाज जस्ट इंट्रोडक्शन फॉर टैली, कि मतलब टैली की हिस्ट्री क्या है, टैली का लाइसेंस क्या होता है बेसिकली, और टैली मतलब किस तरह से काम, मतलब कैसे उसका मतलब फेस कैसे कैसे आया। तो हमने हिस्ट्री मतलब बेसिकली एक इन्फॉर्मेशन 30 मिनट्स के अंदर आसपास डिस्कस की थी। बट एक्चुअल टैली प्रैक्टिकली काम कैसे करेगा एंड उसका डिटेल इन्फॉर्मेशन जो है ना, हम लोग आज से स्टार्ट करेंगे। तो बेसिकली ये क्लास मैं स्टार्ट नहीं कर रहा था, बट जस्ट बिकॉज ऑफ एक रीजन की वजह से मुझे करना पड़ा। तो मैंने सोचा कि अगर मैं क्लास किसी एक पर्टिकुलर पर्सन के लिए कर रहा हूँ, तो इनकेस अगर बाकी लोग भी ज्वाइन कर सके तो वो लोग भी ज्वाइन कर सकते हैं। तो वो रिक्वेस्ट डाली मैंने, और कुछ लोग लाइव ज्वाइन करेंगे, कुछ लोग इसको रिकॉर्डेड देखेंगे। तो मैंने रिकॉर्डिंग स्टार्ट कर दी है इसकी। तो ये आपको ऑनलाइन एज वेल एज ऑफलाइन, इनकेस कभी अगर आपका लेक्चर मिस होता है या फिर आप नहीं अटेंड कर पाते रीजन की वजह से, तो इसका ऑफलाइन वर्जन भी आपको मिल जाएगा, जिसका मैं लिंक आप लोग को शेयर कर दिया करूंगा, दैट इज बाय एंड ऑफ द लेक्चर या फिर एंड ऑफ द डे। तो रिकॉर्डिंग्स रहेगी प्लस लाइव अगर ज्वाइन कर दो तो लाइव, मतलब आई एम ऑल ओके, अगर एक पर्सन भी ज्वाइन करेगा तो भी या फिर सारे पर्सन ज्वाइन करेंगे तो भी। तो बिकॉज आई नो सारे के सारे लोग वर्किंग प्रोफेशनल है, कोई स्टूडेंट है, सैटरडे संडे के दिन टाइम निकालना थोड़ा सा टफ हो जाता है, इसलिए मैंने इसको रिकॉर्डिंग भी रखी है। तो बहुत सारे लोगों ने रिक्वेस्ट की कि मुझे ऑफलाइन चाहिए, तो मैंने ऑफलाइन उन लोगों के लिए रिकॉर्डिंग भेज दूंगा मैं। उसी तरह से अगर आप लोग को रिवीजन करना है तो ये ऑफलाइन रिकॉर्डेड लेक्चर आपको मिल जाएंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। बेसिकली मैं आप लोग को शेयर करता हूँ कि एग्जैक्टली हम लोग का पूरा टॉपिक क्या होगा, कंटेंट क्या होगा और हमारा एजेंडा क्या है, यानी कि हम कितने लेक्चर में क्या क्या चीजें डिस्कस करेंगे। वो पहले मैं एक आपको हिस्ट्री बता दूं इसकी पूरी की पूरी। अब मैंने सोचा है इसको करने के लिए तो पूरा डिटेल में करते हैं, इसको इन डेप्थ करते हैं, सो दैट आपको ऐसा ना लगे कि मतलब खाली जस्ट इंफॉर्मेशन पास किए। नहीं, अगर मैं कोई चीज अगर प्रोफेशनल तरीके से अगर लेक्चर दे रहा हूँ, तो मैं चाहता हूँ कि उसको पूरी की तरह से मैं आपको शेयर करूँ कि एग्जैक्टली हम लोग क्या करने वाले हैं और कैसे करने वाले हैं। तो चलिए मैं शुरू करता हूँ इसको। बेसिकली देखो, अच्छा हाँ, अगर मान लो आप लोग की क्वेरी होती है ना, अगर इनकेस कोई क्वेरी है तो अपने आप को ऑडियो को अनम्यूट करना, और इन बिटवीन भी आप मुझे क्वेश्चन पूछ सकते हो। दो चीज है, या तो डायरेक्टली अनम्यूट करो क्वेश्चन पूछो, या फिर चैट बॉक्स में, वहां पे भी चैट बॉक्स में अपना क्वेश्चन सबमिट कर दो, तो मैं वहां से रीड कर लूंगा। लेकिन हम लोग लिमिटेड लोग ही हैं, ज्यादा नहीं है। तो आप अपनी क्वेरी डायरेक्टली अगर मुझे अनम्यूट करके पूछोगे तो भी कोई इशू नहीं है, चैट बॉक्स का वेट नहीं करेंगे, डायरेक्टली क्वेश्चन में अटेंड कर लूंगा वहां से। ओके, मैं स्टार्ट करता हूँ इसको बेसिकली। ठीक है, तो ये बेसिकली कोर्स है टैली अकाउंटिंग सर्टिफिकेशन, इसको हम लोग बोलते हैं टैली अकाउंटिंग सर्टिफिकेशन। सर्टिफिकेशंस की बात करूं मैं, तो एक पॉइंट यहाँ पे आता है कि मेरा जो खुद का इंस्टीट्यूट था मैंने उसे बंद कर दिया है, तो मैंने सर्टिफिकेट इश्यू नहीं करता हूँ। इसका नाम था टैली अकाउंटिंग सर्टिफिकेशन, बट इसमें टॉपिक क्या क्या कवर होने वाले वो बताऊंगा। रही बात आपको सर्टिफिकेट की, तो मैं सर्टिफिकेट आप देखो कहीं से भी ले सकते हो, सर्टिफिकेट मैं आपको कहीं से दिला दूंगा, वो बड़ा प्रॉब्लम नहीं है। सर्टिफिकेट लेना, लेकिन प्रैक्टिकल नॉलेज होना, उसका वर्किंग एक्सपीरियंस होना, वो डिफरेंट चीज है। तो मैं यहाँ पे आपको पहले पूरा कोर्स देखो, आप समझो, अगर आपके पास नॉलेज है तो आप सर्टिफिकेट कहीं से भी जाके ले सकते हो। मैंने चूंकि इंस्टीट्यूट बंद कर दी है, अपनी क्लोज कर दिया है, तो उसका सर्टिफिकेट में इशू नहीं कर सकता हूँ। तो बेसिकली इस पूरे के पूरे चैप्टर में हम लोग करने क्या वाले हैं, हमारा जो सेंटर पॉइंट है वो है टैली प्राइम। टैली प्राइम यानी हमें टैली प्राइम सीखना है। अब जब बात आती है टैली प्राइम सीखने की, तो टैली प्राइम बेसिकली क्या है, टैली प्राइम बेसिकली है एक अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर। तो हमें अगर टैली प्राइम सीखना है, इसका मतलब क्या हो गया, हमें टैली सीखना है, लेकिन टैली तो एक चीज, एक सब्जेक्ट है। उस टैली के थ्रू हमें क्या सीखना है, उस टैली के थ्रू हमें सीखना है अकाउंटिंग, बिजनेस की अकाउंटिंग इन प्रैक्टिकल वर्ल्ड कैसे की जाती है, इन रियल सिनारियोज। आप किसी बिजनेस के सेल्स, परचेस, पेमेंट, रिसीट, जीएसटी, जीएसटी लायबिलिटी, एडजस्टमेंट, पेमेंट ऑफ टैक्सेस, टीडीएस, टीसीएस, अकाउंटिंग एडजस्टमेंट, ऑडिट, बहुत सारी चीजें होती है। देखो, एक खाली एज अ सॉफ्टवेयर है, जैसे आपके पास मान लो कोई एप्लीकेशन है, उस एप्लीकेशन जैसे मान लो व्हाट्सएप है, तो व्हाट्सएप में पहले ऑप्शन क्या था, सिर्फ आप मैसेज सेंड करते थे, रिसीव करते थे। लेकिन चल के इसके अंदर धीरे धीरे इनक्रप्शंस आए, उसके बाद स्टेटस लगाने का ऑप्शन आया,
फिर वीडियो फॉर्मेट में स्टेटस लगाने का ऑप्शन आया, मतलब धीरे धीरे चीजें इन्वॉल्व होती गई। ठीक उसी तरह से टैली में सिर्फ अकाउंटिंग नहीं होती है, टैली में अकाउंटिंग करने के साथ साथ एक बिजनेस का फाइनेंशियल रिपोर्ट्स जो होते हैं, जैसे कि बैलेंस शीट हो गया, उसका आउटस्टैंडिंग हो गया, प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट हो गया, ये सारी चीजें हमें कवर करनी है और सीखनी है। तो कहने का मतलब ये हो गया, एक सेकंड, कोई यहाँ पे एडमिट हो रहा है क्या? नहीं। तो कहने का मतलब ये हो गया, हमें यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ टैली प्राइम नहीं सीखना है। टैली प्राइम एक जरिया है, आप इसको ऐसा समझो, एक टैली प्राइम एक एक ट्रेन है जिसमें हमें बोर्ड होके अपने डेस्टिनेशन पे जाना है। हमारा डेस्टिनेशन क्या होना चाहिए? बिजनेस के अकाउंटिंग को टैली में कैसे यूज किया जाता है, हमारा एम ये है। आप कभी मार्केट में जाओ ना, हमें टैली सीखना है, एक्चुअली टैली सीखना वर्ड नहीं होना चाहिए, होना चाहिए क्या? मुझे बिजनेस में अकाउंटिंग कैसे की जाती है वो जानना है। वो जानने के लिए टैली ही जरूरी नहीं है कि मेरे पास टैली का नॉलेज होना चाहिए। मार्केट में आपके पास टैली के अलावा बहुत सारे अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर है। टैली सबसे मतलब पॉपुलर सॉफ्टवेयर है, मैं ऐसा नहीं बोला बेस्ट सॉफ्टवेयर है। टैली बेस्ट सॉफ्टवेयर नहीं है, टैली पॉपुलर सॉफ्टवेयर है और कॉमन इजी टू यूज है, इसकी वजह से इतना पॉपुलर है। आपका एम होना चाहिए कि मुझे बिजनेस की अकाउंटिंग सीखनी है। अब बिजनेस की अकाउंटिंग का अगर आपके पास नॉलेज होता है ना, तो आपके पास चाहे टैली हो, चाहे वो आपके पास एक्सेल हो, चाहे आपके पास बिजी हो, मार्ग हो, ईआरपी, कोई भी सॉफ्टवेयर हो, आप आसानी से हर सॉफ्टवेयर सीख सकते हो। आपका एम सॉफ्टवेयर सीखने का नहीं होना चाहिए, आपका एम होना चाहिए कि मुझे बिजनेस की अकाउंटिंग कैसे करनी है। अब बिजनेस की अकाउंटिंग करने के लिए अपने को बेसिकली जरूरत पड़ेगी यहाँ पे टैली प्राइम की। टैली प्राइम की थोड़ी सी मैंने हिस्ट्री बता दी थी, लेकिन जस्ट एक आइडिया दे रहा हूँ। टैली प्राइम एक लेटेस्ट अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर है। टैली प्राइम के पहले क्या हुआ करता था, इनका वर्जन था जिसका नाम था टैली ईआरपी 9। पहले टैली ईआरपी 9 हुआ करता था, अब ये है टैली प्राइम। टैली प्राइम 2020 में आया। तो आपका क्वेश्चन हो सकता है कि परवेज, अगर टैली प्राइम मार्केट में है, मतलब आ चुका है, तो क्या कुछ लोग ऐसे भी होंगे जो टैली ईआरपी 9 यूज करते होंगे? क्या कुछ लोग ऐसे होंगे जो टैली प्राइम यूज करते होंगे? तो इसका आंसर है हाँ, बिल्कुल। मार्केट में अगर आप जाओगे कहीं पे जॉब लेने के लिए, या फिर कहीं पे किसी का एज अ फ्रीलांसिंग जॉब करने जाओगे, तो आप देखोगे कोई कोई एक्सेल यूज कर रहा है, कोई कोई टैली यूज कर रहा है, कोई कोई टैली ईआरपी 9 यूज कर रहा है, और कोई कोई टैली ईआरपी 9 का पायरेटेड वर्जन यूज कर रहा है, लेकिन कोई कोई टैली प्राइम यूज कर रहा है। तो 10 में से 7 लोग ऐसे होंगे जो टैली प्राइम यूज करते होंगे, 10 में से 3 लोग ऐसे होंगे जो टैली का पुराना वर्जन यूज करते होंगे। मैंने वही बोला अभी कि हमें टैली प्राइम या टैली ईआरपी 9 नहीं सीखना, हमें अकाउंटिंग सीखनी है। अगर अकाउंटिंग आ गया, तो चाहे वो टैली ईआरपी 9 हो या फिर टैली टैली प्राइम हो, हम आसानी से सीख जाएंगे। टैली प्राइम और ईआरपी है क्या? जस्ट कुछ नहीं है, सिर्फ बटन्स और की बटन्स का गेम है पूरा का पूरा। जैसे आपके पास क्या था, पहले कीपैड के फोन होते थे, तो कीपैड में आप स्नैक लेडर गेम खेलते थे ना, स्नैक्स वाला, तो कैसे करते थे? स्नैक्स नहीं, सॉरी, स्नैक। तो उसमें होता ना, आपको आप एरो की, डाउन एरो की दबाते थे। बाद में चल के पास आपके पास एंड्रॉयड आया, तो एंड्रॉयड में आपका टच पैड आ गया। आपने चीजें इवॉल्व की ना, उसी तरह से टैली प्राइम है। आपको बस खाली उसके एप्लीकेशन सीखना है। एप्लीकेशन सीखना कोई बड़ा टास्क नहीं होता है, उसको यूज करना इन अ प्रैक्टिकल वर्ड, वो सबसे बड़ा चैलेंज है। तो हम लोग पूरे सब्जेक्ट में क्या क्या करेंगे चैप्टर में ना, मैंने एक लाइन ड्रॉ की है, इसका पूरा पीडीएफ फाइल मैं आपको भेज दूंगा क्लास खत्म होने के बाद। बेसिकली तो हम लोग करने क्या वाले, हम लोग बेसिकली करेंगे इंट्रोडक्शन ऑफ टैली। मैं यहाँ पे पूरा प्रॉपर एक फॉर्मेट ड्राफ्ट कर रहा हूँ। कुछ पॉइंट अगर मान लो आगे पीछे मिस होती है, कोई प्रॉब्लम नहीं। पूरा कंटेंट ऑफ टेबल मेरे लैपटॉप में ऑलरेडी है, मैं आप लोगों को भेज दूंगा। लेकिन जस्ट एक आइडिया दे रहा हूँ। मेरा जो सेंटर पॉइंट होगा पूरा कोर्स का, पूरे क्लास का सेंटर पॉइंट होगा, हाउ टू मैनेज जीएसटी कंप्लायंस इन बिजनेस सिनारियो। वापस रिपीट कर रहा हूँ, मेरा जो सेंटर पॉइंट होगा टैली सिखाने का, टैली में बिजनेस अकाउंटिंग कैसे करते हैं, पॉइंट नंबर 1। पॉइंट नंबर 2, बिजनेस अकाउंटिंग अकेले नहीं होती, उसके अंदर टैक्सेस आते हैं। तो सबसे बड़ा और इंपॉर्टेंट टैक्स आज के टाइम पे वो है जीएसटी। तो जीएसटी को बिजनेस में कैसे करते हो, टैली में कैसे करते हो, एक जीएसटी की एंट्री कैसे की जाती है, जीएसटी होता क्या है, उसका सेल्स का इम्पैक्ट क्या होता है, परचेज का इम्पैक्ट क्या होता है, और उसके अलावा रिटर्न फाइल भी कैसे करते हो। रिटर्न फाइल में खाली टैली से नहीं बताऊंगा,
पहले हम लोग टैली सीख लेंगे, उसके बाद बिल्कुल लास्ट में अगर जरूरत पड़ेगी ना, अगर आप बोलोगे नहीं मैंने टैली सीख लिया, जीएसटी भी सीख लिया, अब मुझे रिटर्न सिखाओ, जीएसटी पोर्टल पे रिटर्न कैसे फाइल करते हैं, अगर उसकी लगेगी तो वो भी मैं सिखाऊंगा बेसिकली। ये पूरा ना अलग अलग कोर्सेज पहले हुआ करते थे, मैं इंस्टीट्यूट में उसको रन करता था ऑनलाइन, लेकिन मैंने बंद कर दिया। लेकिन अब जब चालू किया तो मैं सोच रहा हूँ कि आपको पूरी तरह से इसको एक्सप्लेन करूँ। ठीक है? तो देखो, हमारे नंबर ऑफ क्लासेस कितने होंगे, ये अनलिमिटेड होगा जब तक हम पूरा टॉपिक कवर नहीं कर लेंगे। आप ऐसा मत सोचो कि मेरा 4 सैटरडे, संडे या फिर ऐसा बस हो गया लेक्चर खत्म। मैं कोई टाइम लिमिट फ्रेम नहीं कर रहा हूँ। हमारा क्लास जो है ना फ्लेक्सिबल रहेगा। कभी-कभी 3 बजे मैं अवेलेबल नहीं रहूँगा, सैटरडे माइट बी। 3:30 बजे कर लेंगे, 4 बजे कर लेंगे। लेकिन अगर आपको लर्न करना है, कुछ चीज़ें अगर सीखनी है, तो आपको टाइम देना पड़ेगा। मॉनेटरी पैसे देखो, पैसे एक सेकेंडरी चीज है। मैंने आपसे पैसे की अभी तक किसी से बात ही नहीं की फीस क्या है, मुझे वो इंपॉर्टेंट नहीं है। अगर आपको सीखना इंटरेस्ट है, आ जाओ, बैठे ही सीखेंगे हम लोग। वो हमारे लिए सेकेंडरी पार्ट है। अगर आप पे करते हो तो भी अच्छी बात है, नहीं पे करते हो तो भी कोई बड़ी प्रॉब्लम नहीं है मेरे लिए। लेकिन सीखना एक सबसे बड़ी इंपॉर्टेंट जो चीज है वो हम लोग सीखेंगे। तो इसको हम लोग अनलिमिटेड लेके जाएंगे, और कहीं ना कहीं कभी फायदा होगा तो आप मुझे बोलोगे हाँ ठीक है हमने कुछ चीजें सीखी थी। ठीक है? तो स्टार्ट करेंगे हम लोग इसको इंट्रोडक्शन ऑफ टैली के साथ। फिर हम लोग सीखेंगे टैली। इंट्रोडक्शन में मतलब टैली का फेस दिखता कैसा है, टैली में ऑप्शंस क्या क्या है। उसके बाद हम टैली के अकाउंटिंग मास्टर कॉन्फ़िगरेशन करना सीखेंगे। अकाउंटिंग मास्टर में अकाउंटिंग ग्रुप हो गया, ये होता क्या है, वाउचर्स क्या होता है, लेजर्स क्या होते हैं। फिर हम इन्वेंट्री मास्टर क्रिएट करना सीखेंगे। इन्वेंट्री मास्टर्स यानी कि स्टॉक आइटम्स, स्टॉक आइटम्स कैसे क्रिएट किया जाता है, पूरे की पूरी चीजें कैसी होती है। इंट्रोडक्शन के साथ साथ आप लोग को यहाँ पे ये भी सीखना है कंपनी क्रिएशन इन टैली। मैं पूरा डिटेल में बता रहा हूँ पूरा का पूरा। माइट भी आप लोग को टैली में कंपनी कैसे क्रिएट करते हैं वो आता होगा, बट मुझे स्क्रैच से स्टार्ट करना है, तो प्लीज थोड़ा सा टाइम देना इसमें। अकाउंटिंग मास्टर हो गया, इन्वेंट्री मास्टर हो गया। फिर हम बिजनेस केस स्टडी लेंगे। एक बार हम लोग को अकाउंटिंग मास्टर लेजर क्रिएट करना आ गया, फिर हम बिजनेस केस स्टडी उठाएंगे। बिजनेस केस स्टडी में डायरेक्ट जंप करेंगे जीएसटी के साथ। जीएसटी में सेल्स कैसे करते हैं, जीएसटी में परचेज कैसे करते हैं, जीएसटी में फिर हम लोग बेसिकली अपना रिटर्न कैसे दिखाते हैं, रिटर्न यानी कि सेल्स रिटर्न, परचेज रिटर्न, उसकी बात कर रहा हूँ मैं। फिर टीडीएस कैसे मैनेज किया जाता है, टीडीएस के साथ साथ फिर रिटर्न फाइलिंग कैसे होती है। पूरा का पूरा एक ए टू जेड हम लोग कॉन्सेप्ट पूरा का पूरा करके देखने वाले हैं। ठीक है? तो सारी चीजें हम लोग की ड्राफ्टेड है, इसका पूरा पीडीएफ मैंने बना रखा है। पीडीएफ की कॉपी मैं आफ्टर दिस क्लास बाय एंड ऑफ द डे आप लोग को व्हाट्सएप कर दूंगा। और फ्यूचर के हम लोग लेक्चर कैसे होंगे क्या होंगे उसका डिटेल भी सारा का सारा उसमें लिखा हुआ रहेगा। सो लेट्स कंटिन्यू। कंटिन्यू करने से पहले मैं स्टार्ट करूंगा इंट्रोडक्शन ऑफ टैली फर्स्ट चैप्टर के साथ में आज। बेसिकली मैंने बताया कि हमारा क्लास अनलिमिटेड है, मतलब यानी कि सैटरडे संडे की लिमिटेशन जब तक मुझे लगता नहीं कि हाँ चैप्टर खत्म हो गया, पूरे कोर्स खत्म हो गए, तब तक ऐसा कोई डेट एंड अपना आएगा नहीं। लेकिन अगर आप फिर भी सोचोगे कि प्रवेश कितना होगा, तो मुझे लगता है कम से कम 15 से 16 लेक्चर तो कम से कम अपने को जरूरत पड़ेगी, यानी कि 8 सैटरडे और 8 संडे, यानी कि आने वाले 1.5 से 2 महीने तो अपने तो चलेंगे ही चलेंगे। 2 महीने तो मान के चलो, कहीं नहीं क्या, 2 महीने तो पक्का है। स्टार्ट करूं उससे पहले किसी को कुछ पूछना है, किसी को कुछ डाउट है, किसी को कुछ क्वेरी है, कोई इन्फॉर्मेशन शेयर करनी है, अगर बताना है, बात करनी है। देखो कैसा होना चाहिए, दोनों एंड से होना चाहिए। अगर आप बात करोगे, मैं बात करूंगा, दोनों एंड से कम्युनिकेशन होगा तो बेटर है। या फिर मैं अगर वन वे बोलते जाऊंगा तो फिर मैं कंटिन्यूअसली बोलता जाऊंगा, मुझे एक्सपीरियंस है। मैंने 6-6 घंटे लगातार लेक्चर दिए तो मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है, हालांकि छूट गया है 2 साल से, लेकिन वापस कंटिन्यू कर सकता हूँ मैं। नो डाउट, नो क्वेरी ना। चलो आगे बढ़ते हैं। ग्रेट। ठीक है, स्टार्ट करते हैं इंट्रोडक्शन ऑफ टैली के साथ। बेसिकली इंट्रोडक्शन में टैली डाउनलोड कैसे करते हैं वो दैट इज सेकेंडरी। बट टैली अपने पास जो है ना, एक टैली इंस्टॉल होने के बाद ना टैली की आइकन कुछ ऐसे दिखती है। ये टैली का जो आइकन है ना, टैली प्राइम, अगर आप आइकन किसी के डेस्कटॉप पे देखोगे, आपके अपने ऑफिस में देखोगे या फिर कंप्यूटर पे, लैपटॉप पे, कहीं पे भी देखोगे, तो कुछ आइकन इस तरह से दिखाई देगी। लेटेस्ट टैली प्राइम की बात करूं मैं, और ये पुराना आइकन है टैली ERP9। देखो ऊपर ये टैली ERP9 का आइकन है, ये टैली प्राइम का आइकन है। अब टैली ERP9 तो नहीं सीखने वाले हम लोग, टैली प्राइम के बारे में जानेंगे।
टैली प्राइम में देखो यहाँ पे लिखा हुआ है ई एल। ई स्टैंड फॉर एडिट, एल स्टैंड फॉर लॉग, एडिट लॉग। यानी कि हमने जो टैली मॉड्यूल इंस्टॉल किया है उसका नाम है टैली प्राइम एडिट लॉग। टैली प्राइम में दो तरह के होते हैं, विदाउट एडिट लॉग एंड एडिट लॉग। अब ये एडिट लॉग क्या है? बेसिकली एडिट लॉग का मतलब होता है, अगर आपने टैली में कोई एंट्री रिकॉर्ड की है, कुछ वाउचर्स रिकॉर्ड किए हुए हैं, तो उस वाउचर में अगर आपने कल को जाके कुछ चेंजेस किया, कुछ ऑल्टर किया, कुछ अमाउंट चेंज किया, कुछ भी चेंज किया, तो जो जो चीजें आप चेंज करते हुए आगे बढ़ते जाओगे, तो वो सारी की सारी उसकी हिस्ट्री मेंटेन करेगा कि सर आपने 2 तारीख को ये एंट्री क्रिएट की थी, 3 तारीख को आपने इसका वैल्यू चेंज किया, 4 तारीख को आपने इसका अमाउंट नरेशन चेंज किया, 5 तारीख को आपने ये वैल्यू चेंज की। कुछ ना कुछ जो जो चीजें चेंज करते हुए जाओगे उसकी पूरी हिस्ट्री मेंटेन करेगा। इसलिए उसको हम लोग बोलते हैं एडिट लॉग। और ये एडिट लॉग अप्लीकेबल होता है इन कॉर्पोरेट बिजनेस, जहां जहां पे कंपनियां कॉर्पोरेट होती हैं, कंपनीज होती हैं। कंपनी यानी कि बड़ी बड़ी कंपनियां हो गई कॉर्पोरेट लेवल की, वहां पे एडिट लॉग मेंटेन करना कंपलसरी हो जाता है। ठीक है, तो टैली, अब एडिट लॉग को मैं स्टार्ट करता हूँ। देखो मैंने रन किया इसको, मेरे पास टैली या सॉरी टैली प्राइम का लाइसेंस वर्जन है टैली का। टैली प्राइम लाइसेंस वर्जन जैसे ही मेरे पास ये ऑन होता है ना, तो सबसे पहले मेरे सामने जो स्क्रीन ऑन होती है वो है सेलेक्ट कंपनी। अब सेलेक्ट कंपनी के साथ साथ ऊपर देखो बटन पैनल दिए हुए, इस बटन पैनल के बारे में इंफॉर्मेशन कलेक्ट करते पहला, फिर हम लोग आएंगे सेलेक्ट कंपनी ऑप्शन में। सबसे पहला जो यहाँ पे बटन पैनल दिया हुआ है वो है टैली प्राइम एडिट लॉग सिल्वर। टैली प्राइम एडिट लॉग सिल्वर। अब यहाँ पे अगर आप क्लिक करोगे या फिर इस पे इसको स्टडी करोगे, तो इसका मतलब क्या है कि आपका जो टैली एप्लीकेशन है उसका नाम है टैली प्राइम एडिट लॉग। नाम तो क्लियर है, और नाम लिखा है फिर आगे सिल्वर। सिल्वर का मतलब क्या? चांदी नहीं, सिल्वर का मतलब हो गया कि आपके पास जो टैली का लाइसेंस है वो सिंगल यूजर है। सिल्वर का मतलब होता है सिंगल यूजर, यानी कि ये जो लाइसेंस आपने टैली का लिया है, सिर्फ और सिर्फ एक ही कंप्यूटर या एक ही लैपटॉप पे चला सकते हो। एक टाइम पे मल्टीपल कंप्यूटर, मल्टीपल लैपटॉप पे इसको चला नहीं सकते हो, यानी कि ये आपका सिंगल यूजर लाइसेंस है, जिसको हम लोग क्या कहते हैं? बेसिकली सिल्वर लाइसेंस कहते हैं। ओके, तो ये एक इन्फॉर्म, यहाँ पे क्लिक करोगे ना इन्फॉर्मेशन पे, तो एक टैब ओपन होगा यहाँ पे। अगर आप ये क्लिक करोगे तो टैब ऑन होगा। देखो ये टैब ऑन हो गया यहाँ पे। इस टैब में क्या इंफॉर्मेशन लिखा है? इस टैब में इंफॉर्मेशन लिखा है लाइसेंस इंफॉर्मेशन, यानी कि आपने जो टैली का लाइसेंस लिया है उसकी इंफॉर्मेशन दे रहा है। मैंने पिछले भी क्लास में बताया था कि टैली का लाइसेंस लेना जरूरी नहीं है। अगर आप टैली अपने कंप्यूटर पे इंस्टॉल करते हो, तो टैली में एक वर्जन आता है जिसका नाम है एजुकेशनल वर्जन। आप उस एजुकेशनल वर्जन के थ्रू भी काम कर सकते हो। हालांकि कुछ लिमिटेशन है उसमें, लेकिन आप काम कर सकते हो। फिर यहां पर आ गया इंफॉर्मेशन, लाइसेंस इंफॉर्मेशन। लाइसेंस इंफॉर्मेशन में देखो यहाँ पे क्या लिखा है, एप्लीकेशन स्टेटस, यानी कि जो टैली का एप्लीकेशन है आपके पास कौन सा वर्जन है? लाइसेंस वर्जन है। मैं कोई पायरेटेड या फिर डेमो वर्जन यूज नहीं कर रहा हूँ। फिर मेरा लाइसेंस नंबर है, ये मेरा लाइसेंस नंबर रहेगा, हमेशा लाइसेंस नंबर 7 से स्टार्ट होगा। सबसे इंपॉर्टेंट चीज है, आपका लाइसेंस हमेशा 7 से ही स्टार्ट होगा। अगर आपका लाइसेंस नंबर 7 से स्टार्ट नहीं होता है, तो इसका मतलब आपका जो टैली है वो पायरेटेड टैली है, करप्टेड टैली है। लाइसेंस एडिशन यहाँ पे लिखा हुआ है सिल्वर, प्लस लिखा है रेंटल, यानी कि मैंने जो लाइसेंस लिया है वो रेंटल लाइसेंस है, यानी कि मैंने खरीदा नहीं है, मैंने इसे बाय नहीं किया लाइसेंस को, मैंने इसे 1, 2 या 3 महीने के लिए रेंट पे लिया है। जैसे ही मेरा रेंट पीरियड खत्म होगा ये लाइसेंस ऑटोमेटिकली डीएक्टिवेट हो जाएगा। तो यानी कि आप लाइसेंस को रेंट पे ही ले सकते हो, महीने का 900 रुपए के आसपास का आपको रेंट पड़ेगा इसका, आप रेंटल ले सकते हो। आपकी रेंट कब खत्म हो जाएगी? इसका रेंट खत्म होगा 17 अगस्त 2024, आने वाले 17 अगस्त को मेरा रेंट खत्म हो जाएगा। टोटल टैली वर्चुअल यूजर लिमिट, आप कितने कंप्यूटर पे टैली चला सकते हो? सिर्फ एक कंप्यूटर पे। आपका ईमेल आईडी जो रजिस्टर्ड है, लाइसेंस एडमिन, तीनों ईमेल आईडी यहाँ पे लिखी हुई है। और टैली का आपका गेटवे का सर्वर क्या है, यानी कि आपका आईपी सर्वर क्या है, जिस लैपटॉप पे आप यूज कर रहे हो उस लैपटॉप का नाम और उसका पोर्ट कोड। ये बेसिक इंफॉर्मेशन आपको दी जाती है
सो दैट हाँ कि मेरे पास टैली का लाइसेंस है और मैं कब तक इसको यूज कर सकता हूँ, ये कब मेरा वैलिड है या फिर कब मेरा एक्सपायर होगा। अब यहाँ से बाहर आते हैं। बाहर आने के लिए स्केप दबाना है अपने को, स्केप पूरा का पूरा स्केप बटन, सारे की बटन पे काम करेंगे। नेक्स्ट इंफॉर्मेशन दिया है यहाँ पे मैनेज। अच्छा ये मैनेज के अंदर देखो ना, यहाँ पे कंपनी, डेटा, एक्सचेंज, इंपोर्ट, एक्सपोर्ट, शेयर, प्रिंट, हेल्प, ये सारे के सारे जो ऑप्शन है ना, ये मैनेज मेनू ऑप्शन कहलाते हैं। इसको हम लोग बोलते हैं मेनू ऑप्शन, या फिर टाइटल मेनू बोलेंगे, या मैनेज मेनू बोलेंगे। अब इस मैनेज मेनू में ना, अगर आप देखोगे तो यहाँ पे डेटा हाईलाइटेड है, मतलब मैं क्लिक करूं डेटा तो ओपन होगा, डेटा मतलब ऑप्शन ओपन होगा। एक्सचेंज पे क्लिक करूं तो भी ऑप्शन ओपन होगा। इंपोर्ट, एक्सपोर्ट, शेयर, प्रिंट, हेल्प, सारे ऑप्शन ओपन होंगे। लेकिन यहाँ पे जो पहला ऑप्शन है कंपनी, ये ऑप्शन हाईलाइटेड नहीं है। यहाँ पे मुझे कुछ दिखाई नहीं दे रहा है, ये हाईलाइटेड क्यों नहीं है? ये कंपनी इंफॉर्मेशन मुझे हाईलाइटेड नहीं दिखाई दे रहा है जस्ट बिकॉज मैंने अभी तक टैली में कोई कंपनी एक्टिवेट नहीं की है। जब मैं कोई कंपनी में, टैली में कोई कंपनी एक्टिवेट कर दूंगा, तो जाके मुझे यहाँ पे ये हाईलाइटेड दिखेगा। तो अभी हाईलाइटेड नहीं है, बाद में देखते हैं इसको। फिर यहाँ पर आता है डेटा, डेटा को मैनेज करने के लिए। एक्सचेंज मेनू ऑप्शन, डेटा को सिंक्रोनाइज करने के लिए। इंपोर्ट, एक्सपोर्ट, शेयर, प्रिंट, ये सारे जो बटन है ना, हम लोग आगे धीरे धीरे सीखेंगे। लेकिन बटन्स ऑप्शंस दिए हुए हैं फॉर योर इंफॉर्मेशन, फॉर फर्दर यूजेज, कि आगे चल के कभी आपको यूज करना हुआ, जैसे कोई डेटा फाइल एक्सपोर्ट करनी हुई एक्सेल में, पीडीएफ में, तो कैसे एक्सपोर्ट करना है, वो सारी चीजें मैं आपको यहाँ पे बताऊंगा, लेकिन धीरे धीरे। तो ऊपर आ जाता है आपके पास बटन पैनल। अब बटन पैनल में सबसे लास्ट ऑप्शन आता है हेल्प। हेल्प का मतलब हो गया, मुझे टैली के रिलेटेड कोई हेल्प चाहिए, तो यहाँ पे क्लिक करो हेल्प पे। तो आपको यहाँ पे हेल्प पे क्या ऑप्शन चाहिए, आपको टैली का हेल्प चाहिए, तो इस पे हेल्प पे क्लिक करोगे तो टैली की वेबसाइट ओपन हो जाएगी। वहां पे किस तरह की हेल्प चाहिए, मुझे टैली में कंपनी कैसे क्रिएट करना है, टैली में डेटा कैसे एंट्री करते हैं, तो वो टॉपिक वाइज आपको वहां पे हेल्प मिल जाएगा। आप टाइप करो क्या सीखना है आपको, वहां पे आपको ऐसा लिखा हुआ आ जाएगा ब्लॉग, आप पढ़ो, समझो और लिखो। टैली में क्या चीज नई आई है उसके बारे में जानना है तो व्हाट्स न्यू। टैली का वर्जन आपको अपग्रेड करना है तो अपग्रेड पे। टैली के रिलेटेड कोई प्रोडक्ट खरीदना है आपको, तो टैली शॉप में चले जाओ। टैली का डेटा या फिर कोई प्रॉब्लम आ रहा है, एप्लीकेशन रन नहीं हो रहा है, कुछ इश्यू आ रहा है, तो ट्रबल शूट करना है तो ट्रबल शूटिंग में चले जाओ। देखो, मैं जस्ट खाली इंट्रोडक्शन दे रहा हूं इसका, करते कैसे वो धीरे धीरे आगे आगे सीखेंगे हम लोग, अभी नहीं। फिर आता है यहाँ पे सेटिंग्स, टैली की सेटिंग करनी है। टैली में कुछ आपने एडिशनल प्लगइन्स लिए हुए हैं, उसको सेट कैसे करना है, और टैली के बारे में जानना है तो अबाउट पे क्लिक करो। तो ये सारे के सारे ऊपर हो गए मेनू बार ऑप्शन, टाइटल मेनू बार ऑप्शन। अब नीचे आता है यहाँ पे आपके जो मेन पेज है, ये यहाँ से स्टार्ट करते हैं। अपना पहला टारगेट है हाउ टू क्रिएट कंपनी इन टैली। आज का पहला चैप्टर है बेसिकली अपने को, हाउ टू क्रिएट अ कंपनी इन टैली। टैली में कंपनी कैसे क्रिएट की जाती है वो सीखेंगे, और कंपनी के फीचर्स को समझेंगे हम लोग। देखो, अब यहाँ पे ऑप्शन दिया हुआ आपको सेलेक्ट कंपनी के अंदर। आप अगर आप यहाँ पे देखो तो बहुत सारी कंपनियां दिखाई दे रही, जैसे कि एबीसी एंटरप्राइजेज, एके एंटरप्राइजेज, अमृत इलेक्ट्रॉनिक्स, एंजल मीडिया प्राइवेट लिमिटेड, पेक्स फुटवेयर प्राइवेट लिमिटेड, जीके फार्मा, मतलब बहुत सारी कंपनीज आपको यहाँ पे दिखाई दे रही है। ये सब वो कंपनियां हैं जो ऑलरेडी टैली में क्रिएटेड है, जो हमने ऑलरेडी टैली में क्रिएट कर रखी है। अब मान लो जैसे मैं एक अकाउंटेंट हूँ, मुझे कंपनी में काम करना है महक एंटरप्राइजेस, तो महक एंटरप्राइजेस को मैं सेलेक्ट करूंगा और उस पर एंटर करूंगा, कंपनी ओपन हो गई, मतलब ये कंपनी मेरे टैली में एक्टिवेट हो गई है। मैंने क्या किया, उसको सेलेक्ट किया, कंपनी को मैंने टैली में एक्टिवेट कर दिया। अब एक्टिवेट करने के बाद मुझे जो भी करना है, एंट्री रिकॉर्ड करनी है, वाउचर ऑल्टर करना है, मास्टर क्रिएट करना है, जीएसटी का डेटा देखना है, कुछ भी करना है आप करोगे। तो आपको पहले सेलेक्ट कंपनी करके वहां पे सेलेक्ट, मतलब जो पहले से कंपनी क्रिएटेड है, आप सेलेक्ट करो, एंटर करो, आगे बढ़ो। अच्छा, अब मैंने ये कंपनी यहाँ पे महक एंटरप्राइजेस ऑन तो कर दी है, तो मुझे बंद करना है इसको।
मुझे बंद करना है और वापस उसी पेज पे जाना है। तो कंपनी को क्लोज कैसे करते हैं? कंपनी को क्लोज करने का तरीका ऐसा नहीं कि एस्केप बटन दबाया और यहाँ पे क्विट दबा दिया बस। अगर आप यहाँ पे एस्केप बटन दबाते हो और क्विट ऑप्शन सेलेक्ट करते हो, तो इसका मतलब हो गया कंपनी बंद नहीं हुई है, कंपनी डीएक्टिवेट नहीं हुई, आपका टैली एप्लीकेशन बंद हो गया, आपका टैली एप्लीकेशन बंद हो गया। लेकिन अगर ये जो मैंने कंपनी यहाँ पे लोड की है जिसका नाम है महक एंटरप्राइजेस, अगर मुझे इसको क्लोज करना है तो मैं क्लोज कैसे करूंगा? यहाँ पे जो बटन पैनल दिए ना ऊपर देखो टॉप में, यहाँ पे मैंने बताया था ना कंपनी ऑप्शन देखो हाईलाइटेड नहीं है, यहाँ पे हाईलाइटेड है। ये कंपनी ऑप्शन यहाँ पे अब दिख गया मुझे, तो मैं क्लिक करूंगा कंपनी पे। लेकिन कंपनी के साथ साथ में ना यहाँ पे के लिखा हुआ है, के नीचे यहाँ पे एक अंडरलाइन दिया है, के लिखा है और उसके नीचे एक अंडरलाइन दिया है। इसका क्या मतलब हो गया? इसका मतलब ये हो गया कि अगर आपको कंपनी मेनू ऑप्शन में जाना है तो आपको शॉर्टकट की यूज करना होगा, या फिर या तो आप यहाँ पे क्लिक करो, ऐसे क्लिक करो, या फिर अगर आपको क्लिक नहीं करना है तो शॉर्टकट यूज करना। शॉर्टकट की होता ना कीबोर्ड पे, एक काम करो, आप या तो क्लिक कर लो, यहाँ पे क्लिक नहीं कर रहे हैं तो शॉर्टकट की यूज करो, के साथ में एक नीचे लाइन दी हुई है। अगर उस किसी लेटर के नीचे अगर एक सिंगल लाइन दिया हुआ है तो इसका मतलब होता है ऑल्टर, ऑल्ट टैब। एक कीबोर्ड पे बटन तो मालूम है, ऑल्ट, ऑल्ट करके एक बटन होता है, ऑल्ट बटन होगा, तो उसका मतलब क्या हो गया कि अगर आपको कंपनी मेनू ऑप्शन पे क्लिक करना है तो आपको शॉर्टकट की यूज करना होगा के, और उसके साथ साथ में यूज करना होगा ऑल्टर, ऑल्ट बटन ऑप्शन। तो देखो मैं यहाँ पे क्लिक करता हूँ, मैंने अपना जो फिंगर है मैंने इस पे रखा ऑल्ट और मैंने प्रेस किया के, देखो यहाँ पर आ गया। यानी कि किसी भी चीज को एक्सेस करने के लिए उसका शॉर्टकट की टैली में हमेशा दिया रहेगा, उसका शॉर्टकट की उसके आगे लिखा रहेगा, बस आपको वो शॉर्टकट की दबाना है। अभी याद नहीं होगा लेकिन जब धीरे धीरे प्रैक्टिस करोगे ना तो ऑटोमेटिकली उसको याद कर लोगे आप, याद हो जाएगा ऑटोमेटिकली। तो उसको शॉर्टकट की से एक्सेस करो या फिर आप माउस लेके जाओ वहां पे क्लिक करो तो भी ओपन हो जाएगा। ठीक है, मैंने यहाँ पे इसको सेलेक्ट किया कंपनी। कंपनी के अंदर बहुत सारे ऑप्शन है, ये सारे ऑप्शन हम बाद में सीखेंगे। फिलहाल राइट नाउ हम लोग क्या सीखने वाले हैं, यहाँ पे देखो ऑप्शन दिया है शट। शट का मतलब हो गया अभी आपने टैली एप्लीकेशन में जो कंपनी एक्टिवेट कर रखी है उस कंपनी को डीएक्टिवेट करने के लिए, शट करने के लिए या क्लोज करने के लिए इस ऑप्शन को दबाएं। अच्छा, इस ऑप्शन का शॉर्टकट की भी है। इस ऑप्शन का देखो शॉर्टकट की क्या दिया हुआ है, कंट्रोल दबाना है प्लस F3 दबाना है आपको। यानी कि अगर मैं कंट्रोल F3 दबाता हूं तो भी मेरी कंपनी शट हो जाएगी। उसका शॉर्टकट की भी देखो यहाँ पे लिखा हुआ है, जिसके आगे नहीं लिखा हुआ इसका मतलब कोई शॉर्टकट की नहीं उसका। तो मैंने यहाँ पे सिलेक्ट किया, एंटर किया, कंपनी आ गई। कौन सी कंपनी क्लोज करनी है? महक एंटरप्राइजेस। एंटर किया, कंपनी क्लोज। शॉर्टकट की कैसे यूज करना समझ में आया आपको पहला? तो ये क्लियर है कि ये कंपनी अगर मेरे पास पहले से दिख रही है तो उसको मैं लोड कर सकता हूँ, यानी एक्टिवेट कर सकता हूँ, क्लोज कर सकता हूँ। अब बात आती है कंपनी क्रिएट कैसे करते हैं टैली में। तो कंपनी क्रिएट करने के लिए देखो एक ऑप्शन दिया है यहाँ पे, क्रिएट कंपनी। सबसे पहला ऑप्शन दिया है यहाँ पे क्रिएट कंपनी, इसको एंटर करेंगे हम लोग। मैंने यहाँ पे एंटर करते ही ना एक पेज ओपन हो जाता है, इसका नाम है कंपनी क्रिएशन पेज। कंपनी क्रिएशन पेज इन टैली। अब कंपनी क्रिएट करूं उससे पहले टैली में हर एक पेज, हर एक पेज पे देखो, अगर पॉसिबल होगा ना तो जो जो चीजें मैं बोल रहा हूँ, इसकी रिकॉर्डिंग्स तो हो रही है पक्का है, इसकी रिकॉर्डिंग्स तो मैं कर रहा हूँ, लेकिन जो जो चीजें मैं बोल रहा हूँ ना अगर पॉसिबल होगा तो पेन पेंसिल या पेपर जो भी है ना आप लिखते जाओ। जस्ट खाली नोट्स, ये नोट्स है, प्रोसेस नहीं लिखना, आपको प्रोसेस माइंड में फिट करना है। नोट्स मतलब इंपॉर्टेंट पॉइंट्स, अच्छा ये पॉइंट का मतलब इंपॉर्टेंट है। मैं ये बता रहा हूँ टैली एप्लीकेशन में आप जब भी काम करते हो, आप किसी भी पेज पे हो, टैली एप्लीकेशन में किसी भी पेज पे हो, चाहे आप बैलेंस शीट रिपोर्ट में हो, चाहे आप एंट्री रिकॉर्ड कर रहे हो, चाहे आप जीएसटी रिपोर्ट देख रहे हो, चाहे कंपनी क्रिएट कर रहे हो,
हर एक पेज का आपके पास सेटिंग बटन होता है। सेटिंग, जैसे मोबाइल में सेटिंग बटन्स होते हैं ना, सेटिंग्स। मैं व्हाट्सएप को सेट कर सकता हूँ, सेटिंग्स बटन। मैं फेसबुक की सेटिंग्स कर सकता हूँ। मैं मोबाइल फोन को भी सेटिंग कर सकता हूँ। एक तो मोबाइल फोन का सेटिंग हो गया, और एक हो गया उस पर्टिकुलर एप्लीकेशन का सेटिंग। जैसे व्हाट्सएप की सेटिंग करनी है, तो मैं जाऊंगा व्हाट्सएप में, वहां पे ऑप्शन आता है सेटिंग्स का। फेसबुक में सेटिंग्स करनी है, इंस्टाग्राम में करनी है, जहां करनी है वहां पे कर लो। ठीक उसी तरह से टैली में हर एक पेज का सेटिंग ऑप्शन अवेलेबल होता है। उसको हम क्या कहते हैं? उसको हम कहते हैं F12 कॉन्फ़िगर। F12 कॉन्फ़िगर ऑप्शन कहते हैं। यानी कि आप किसी भी पेज पे हो, आपको देखो बिल्कुल नीचे कॉर्नर में, यहाँ पे राइट साइड कॉर्नर में, अगर मेरा माउस दिख रहा होगा तो बिल्कुल नीचे कॉर्नर में आपको यहाँ पर एक ऑप्शन दिखता है F12 कॉन्फ़िगर। यानी कि जो पेज आपने अभी अपने टैली एप्लीकेशन पे ऑन किया है, अगर उस पेज के रिलेटेड कोई सेटिंग करनी है, तो इस बटन को दबाएं। यानी कि यू हैव टू प्रेस दिस बटन। देखो, मैं थोड़ा सा ना एक लेमैन लैंग्वेज बात करूंगा। मैं ये समझता हूँ कि आपको कुछ नहीं आता है, मतलब टैली के बारे में मैं ऐसा समझ के ट्रेन कर रहा हूँ। बाकी इंस्टीट्यूट में या फिर बाकी जगह पे क्या करते हैं, वो आधी अधूरी इंफॉर्मेशन देके आगे बढ़ जाते हैं। लेकिन मैं एक ही वर्ड को इतना डिटेल में क्यों बता रहा हूँ, क्योंकि ये आपके माइंड में फिट होना चाहिए। इंपॉर्टेंट है। मेरा काम सर्टिफिकेट देना नहीं है, मेरा काम पैसा लेके आपसे टाटा बाय बाय करना नहीं है। मेरा काम आपको याद आना चाहिए, इंपॉर्टेंट ये। हर एक चीज का मतलब पता होना चाहिए। यहाँ पे मैं बटन प्रेस करूंगा, F12 कॉन्फ़िगर यानी कि सेटिंग। अब मैं यहाँ पे सेटिंग पे क्लिक करता हूँ, तो देखो एक पेज ओपन होगा, जिसको हम लोग कॉन्फ़िगरेशन पेज कहते हैं। अब ये पेज क्या बोल रहा है कि क्या आपको नीचे दिए हुए ऑप्शंस की जरूरत है? क्या आपको कंपनी क्रिएट करते हुए दिए हुए ऑप्शंस की जरूरत पड़ने वाली है? ऑप्शंस क्या क्या है? प्रोवाइड कॉन्टैक्ट डिटेल्स। क्या कंपनी क्रिएट करते वक्त आप अपना कॉन्टैक्ट डिटेल डालना चाहेंगे, जैसे कि मोबाइल नंबर, ईमेल आईडी, लैंडलाइन नंबर? क्या आप कंपनी क्रिएट करते वक्त ये डिटेल फीड करेंगे? अगर हाँ, तो इसे यस कीजिए। अगर मैं नो रखूंगा, तो ये ऑप्शन मेरे कंपनी क्रिएशन वाले पेज पे नहीं आएगा। ठीक है, ऑप्शन नहीं आएगा, लेकिन मुझे चाहिए तो इसको यस रखना है। फिर आता है यूज टैली वॉल्ट पासवर्ड टू इनकरप्ट कंपनी डेटा। क्या आपके अपने टैली डेटा को सिक्योरिटी प्रूफ बनाना है? मैं सिंपल लैंग्वेज में बोल रहा हूँ, आगे चल के इसका वर्ड चेंज होगा, लेकिन अभी स्टार्टिंग फेज है तो मैं सिंपल लैंग्वेज बोल रहा हूँ। क्या आपको अपने टैली डेटा को सिक्योरिटी प्रूफ बनाना है, कि कोई भी डेटा आपका टैली में बिना आपके परमिशन के एक्टिवेट नहीं कर सके? अगर हाँ, तो आप इस ऑप्शन को यस करें। देखो, टैली में दो तरह की सिक्योरिटी होती है। एक डबल सिक्योरिटी होती है, जो हाई लेवल की सिक्योरिटी है। एक नॉर्मल सिक्योरिटी, एक तो नॉर्मल सिक्योरिटी हो गई, एक सुपर लेवल सिक्योरिटी हो गई। सिंपल लैंग्वेज में, एक नॉर्मल लेवल की सिक्योरिटी है, ठीक है, लेकिन एक सुपर लेवल की सिक्योरिटी है, जिसको हम लोग बोलते हैं टैली वॉल्ट पासवर्ड, जिसमें आप अपना लॉगिन आईडी डालोगे। जैसे होता है ना तिजोरी, तिजोरी का एक पासकोड होता है। होता है ना, एक तिजोरी होती है आपके पास, उस तिजोरी का पासकोड होता है। उसी तरह से टैली के डेटा का पासकोड अगर सेट करना है, अगर आपको टैली डेटा का पासकोड सेट करना है, तो आप टैली वॉल्ट पासवर्ड को यस करो। इससे क्या होगा, आपके डेटा में एक पासकोड लग जाएगा। अगर वो पासकोड जिसको पता है वही उसको एक्सेस कर पाएगा, जिसको पासवर्ड नहीं पता है उसको वो एक्सेस ही नहीं कर सकता है। यानी कि मान लो अगर आपने आज पासकोड सेट कर दिया और 1 महीने बाद पासकोड भूल गए, तो जय श्री राम हो गया आपका, आप डेटा आपके पास नहीं मिलेगा। यानी कि आपका डेटा का पासवर्ड कोई भी रिएक्टिवेट नहीं कर सकता, चाहे वो मैं हूं, चाहे टैली हेड ऑफिस हो, कोई भी आपका पासवर्ड वापस नहीं ला सकता, क्योंकि वो पासवर्ड सिर्फ आपको पता था। यानी कि जो टैली वर्ल्ड सुपर लेवल का पासवर्ड है, पासकोड है, अगर वो आप भूल जाते हो, तो डेटा आपको वापस नहीं मिलेगा। कंपनी आप वापस एक्टिवेट नहीं कर सकते हो टैली में बिना पासकोड के। एक तो ये सुपर लेवल का पासवर्ड है, अगर रखना है तो यस रखो। अब बोलोगे कि परवेज इसकी जरूरत क्यों पड़ती है, कौन यूज करता है इसको? इसको यूज करते हैं बेसिकली वो जो अपने डेटा को हाईली सिक्योर समझते हैं। और अगर सिंपल लैंग्वेज बोलूं, जो 2 नंबर का बिजनेस करते हैं, और मतलब मैं किसी को पॉइंट आउट नहीं कर रहा हूँ, लेकिन समझने के हिसाब से बता रहा हूँ, कि जिनको लगता नहीं यार मेरे डेटा में ना कुछ ऐसी चीज है
जिसको किसी को पता चलेगा, मेरे कॉम्पिटिटर को पता चलेगा या फिर किसी को पता चल गया तो प्रॉब्लम हो सकती है। तो वो लोग ऐसे डेटा को सिक्योर करने के लिए हायर लेवल का पासवर्ड सेट करते हैं। मान लो उनका डेटा का पासवर्ड रखा है और इनकम टैक्स डिपार्टमेंट का छापा पड़ गया, बोलेंगे, अब मैं क्या बोलूंगा, सर ये तो मेरा अकाउंटेंट करता था, पासवर्ड उसको पता, मेरे को मालूम ही नहीं है, अकाउंटेंट छोड़ के जा चुका है, अब पासवर्ड नहीं पता है। तो ऐसे केस में ना इनकम टैक्स डिपार्टमेंट वाले उस पासवर्ड को रिकवर कर सकते हैं, ना कोई रिकवर कर सकता है। जस्ट एक एग्जांपल दिया मैंने। ये तो हो गया सुपर लेवल का। फिर दूसरा आता है यहाँ पे यूजर एक्सेस कंट्रोल। यूजर एक्सेस कंट्रोल का मतलब हो गया नॉर्मल लेवल का पासवर्ड। नॉर्मल लेवल का पासवर्ड। नॉर्मल लेवल का पासवर्ड मतलब, जैसे मान लो आपके बिजनेस में 4 अकाउंटेंट है। एक है रमेश, सुरेश, रोहन, सोहन, ये 4 लोग हैं अपने यहाँ पे काम करते हैं अकाउंट में। ठीक है। तो सुरेश सेल्स की एंट्री मारता है, रमेश परचेज की एंट्री मारता है, रोहन रिसिप्ट मारता है, सोहन पेमेंट करता है। 4 लोग 4 अलग अलग काम करते हैं। तो ऐसे केस में क्या होगा, अगर 4 लोगों का अलग अलग पासवर्ड बनाना है कि भाई रमेश तुम अपने लॉगिन से लॉगिन करना कंपनी, सुरेश तुम अपने नाम से लॉगिन करना, रमेश रोहन सोहन तुम अपने नाम से, यानी कि एक ही कंपनी में 4 लोगों को मैं एक्सेस दे दूंगा कि चारों लोग अपने अपने लॉगिन आईडी पासवर्ड से लॉगिन करो और अपना काम करो। तो ऐसे केस में अगर इस लेवल की सिक्योरिटी रखनी, जिसको हम लोग नॉर्मल लेवल की सिक्योरिटी बोलते हैं, तो अगर नॉर्मल सिक्योरिटी रखनी है तो उसको हम लोग बोलते हैं यूजर एक्सेस कंट्रोल। डिफरेंस समझ में आया। सुपर लेवल का क्या हो गया, पासकोड लेवल का इंफॉर्मेशन, और नॉर्मल में क्या हो गया, यूजर ए, यूजर बी, यूजर सी और यूजर डी का पासवर्ड उनको दे दिया कि भाई तुम अपने नाम से लॉगिन करो, तुम अपने नाम से करो, तुम अपने नाम से करो, तुम अपने नाम से करो। फिर यहाँ पे क्वेश्चन आता है कि मान लो रोहन को मैंने पासवर्ड दिया था और रोहन अपना पासवर्ड भूल गया। रोहन को याद ही नहीं रहा पासवर्ड क्या है। तो तो रोहन को याद नहीं है, लेकिन सोहन के नाम से तो लॉगिन होगा, रमेश के नाम से तो होगा, सुरेश के नाम से तो होगा। लेकिन मान लो रोहन का पासवर्ड नहीं है, तो ऐसे केस में देखो क्या होता है। 4 लोग हैं, जैसे इंडियन क्रिकेट टीम है, क्रिकेट तो देखते रहोगे, इंडियन क्रिकेट टीम है। उस इंडियन क्रिकेट टीम में एक होता है कैप्टन। 11 लोग होते हैं ना टीम में पूरे के पूरे। टीम में क्या होते हैं, 11 लोग होते हैं। उस 11 में एक होता है कैप्टन। उसी तरह से अगर आपके टैली में 4 यूजर हैं तो चारों में से एक होगा कैप्टन, जिसको हम लोग कहते हैं एडमिनिस्ट्रेटर। जिसको हम क्या कहते हैं, एडमिनिस्ट्रेटर। इस कैप्टन के पास सुपर राइट्स होते हैं। डिसीजन मेकिंग होता है बंदा कि किसको कहाँ पे बैटिंग में भेजना है, किसको बॉलिंग भेजना है। उसी तरह से इसके पास पावर होता है कि अगर मान लो रमेश पासवर्ड भूल गया तो कोई बात नहीं, वो आ जाएगा किसके पास, कैप्टन के पास। कैप्टन यानी एडमिन के पास, कि रमेश बोलेगा कैप्टन कैप्टन मेरा पासवर्ड भूल चुका हूं मैं, और मेरा पासवर्ड वापस रीसेट कर दो, तो पासवर्ड वापस रीसेट कर देगा। कैप्टन क्या करेगा, पासवर्ड रीसेट कर देगा। तो चारों में से कोई एक कैप्टन होगा। चारों में से कोई एक ही होगा ना कैप्टन। मान लो टैली में 4 यूजर है तो कोई एक ही कैप्टन यानी कि एक एडमिन होगा। तो तीनों में से अगर कोई भी भूलता है तो वो किसके पास आएगा, एडमिन के पास आएगा कि भाई मेरा पासवर्ड रीसेट कर दो, और वो रीसेट कर देगा। लेकिन अगर कैप्टन ही अपना पासवर्ड भूल जाए तो सॉरी कैप्टन ना 1 महीने के लिए बैंकॉक ट्रिप पे चला गया था, वहां पे मजा करके पूरा का पूरा माइंड फ्रेश करके आया, पासवर्ड भूल गया। एग्जाम्पल, मैं जस्ट एक हाइपोथेटिकल सिचुएशन दे रहा हूँ जस्ट रिलेट करने के लिए। अब क्या होगा, कैप्टन, देखो जो टीम वाले मेंबर है अगर वो पासवर्ड भूले तो किसके पास जाएंगे, कैप्टन के पास। अगर कैप्टन ही भूल गया तो किसके पास जाएगा, कैप्टन अगर अपना पासवर्ड भूल गया तो वो किसी के पास नहीं जा सकता है। 1 सेकेंड, अपना ऑडियो टर्न ऑफ कर देना, ऑडियो की जरूरत नहीं है। ओके। देखो मैं जो चीज समझा रहा हूँ उसको एज अ लेमन एग्जांपल के साथ समझा रहा हूँ, आई होप ये चीजें समझ में आ रही हैं। कंपनी क्रिएट करना इतना आसान नहीं है, आसान है, पहले समझना इंपॉर्टेंट है उसका। कैप्टन पासवर्ड भूल गया यानी कि जो मेन एडमिन बंदा है वही अपना पासवर्ड भूल गया, तो क्या उसका पासवर्ड रिकवर किया जा सकता है, तो उसका जवाब है हाँ, किया जा सकता है। बट कौन करेगा, टीम वाले मेंबर नहीं, टीम वाले मेंबर नहीं करेंगे। तो ऐसे केस में टैली के एक्सपर्ट होते हैं, जैसे कि मान लो मैं पहले मैं टैली में काम करता था, बैंगलोर में टैली हेड ऑफिस में काम किया है मैंने। तो मैंने 6 साल वहां पे काम किया तो मुझे अच्छे से मालूम है टैली का क्या होते हैं।
एक्सपर्ट होते हैं कि फिर वो कैप्टन क्या करेगा, फोन करेगा एक्सपर्ट को कि सर मैं अपना पासवर्ड भूल चुका हूँ। तो एक्सपर्ट जो है गाइड करेगा, अच्छा ऐसा करो ऐसा करो ऐसा करो, और पासवर्ड रिकवर हो जाता है और डेटा एक्सेस हो जाता है। वो मतलब गाइड करेगा और हो जाता है। लेकिन जो एक्सपर्ट होता है, कोई कोई फ्री में कर देता है गाइड, कोई कोई उसको गाइड करने का चार्जेस लेता है। अब ये चार्जेस 1,000 भी हो सकता है, 2,000 भी हो सकता है, 10,000 भी हो सकता है, 1 लाख भी हो सकता है, डिपेंड करता है। एक्सपर्ट को लगता है, जैसे मेरे पास अगर कोई केस आया, अच्छा इसका बहुत बड़ा डेटा है, अच्छा खासा टर्नओवर है, 15-20 करोड़ का इसका सेल होता है, तो वो क्या करेगा, देखेगा, बोलेगा अच्छा सर आपका ना 10,000 लगेगा सर। तो 10,000 लेगा वो, क्योंकि जब सामने लगेगा नहीं मेरा इतना बड़ा डेटा है, पासवर्ड चला गया तो मुझे चाहिए, तो वो 10,000 देने के लिए भी रेडी हो जाता है। क्लियर है इतना? ये हाई से सुपर लेवल का पासवर्ड यानी वॉल्ट, और एक नॉर्मल लेवल का पासवर्ड यानी कि यूजर एक्सेस। ठीक है। थर्ड, सॉरी, इसके बाद है प्रोवाइड एडिशनल बेस करेंसी डिटेल। बेस करेंसी का मतलब होता है कि आप जो डेटा क्रिएट करोगे, आप जो बिजनेस के ट्रांजेक्शन टैली में रिकॉर्ड करोगे, उसकी करेंसी क्या होगी। बेसिकली इंडिया में क्या करेंसी चलती है, रुपया चलता है ना, रुपया, आईएनआर, रुपीज। तो रुपीज ही होगा बेस करेंसी, यानी कि अपना बेस करेंसी क्या रहेगा, रुपीज। तो ये चारों ऑप्शन को मैं करता हूं यहाँ पे यस और एंटर। अब मेरे सामने ये पूरी की पूरी स्क्रीन जो ऑन है, वो है कंपनी क्रिएशन पेज। अब चलो कंपनी क्रिएट करते हैं किसी नाम से, और बताता हूँ कि कंपनी क्रिएट होती कैसे, और कंपनी क्रिएट करते वक्त क्या क्या चीजें आपको ध्यान में रखना है। देखो सबसे पहला यहाँ पर ऑप्शन आता है, ये है कंपनी डेटा पाथ। कंपनी डेटा पाथ का मतलब क्या होता है, कंपनी डेटा पाथ का मतलब होता है, देखो आप जो टैली में ये कंपनी क्रिएट कर रहे हो उसका एक फोल्डर बनेगा। जो आप कंपनी क्रिएट, जैसे एक होता है ना एप्लीकेशन आप मोबाइल में इंस्टॉल करते हो तो उसका एक फोल्डर बनता है ना आपके स्टोरेज लोकेशन में, स्टोरेज डिवाइस में। उसी तरह से जब आप अपने टैली में कोई कंपनी क्रिएट करोगे तो उसका जो डेटा फोल्डर बनेगा, उसको स्टोर कहाँ पे करना है, कौन सी जगह पे स्टोर करना है। तो यहाँ पे बाय डिफॉल्ट कौन सी जगह दिख रहा है मेरा फोल्डर, वो दिख रहा है मेरा सी ड्राइव, कंप्यूटर का सी ड्राइव। यूजर, यूजर के अंदर पब्लिक फोल्डर, पब्लिक के अंदर फोल्डर है टैली प्राइम लॉग, उसके अंदर एक फोल्डर है डेटा, यानी कि फोल्डर के अंदर के फोल्डर के अंदर फोल्डर है। तो क्या आपको अपना कंपनी यहीं पे क्रिएट करना है, अगर हाँ तो यहाँ पे करो, नहीं नहीं मुझे यहाँ पे क्रिएट नहीं करना, मुझे कहीं और क्रिएट करना है डी ड्राइव में, तो डी ड्राइव में क्रिएट करना, तो यहाँ पे ऑप्शन देखो दिया है स्पेसिफाई पाथ, मतलब कौन सी जगह करना है बताओ। तो मैंने यहाँ पे एंटर किया कि मुझे अपना क्रिएट करना है डेटा डी ड्राइव में, ट्रेनिंग डेटा फोल्डर बनाना है, एक फोल्डर बनेगा ट्रेनिंग डेटा, डी ड्राइव के अंदर एक फोल्डर बनेगा ट्रेनिंग डेटा, उसके अंदर मुझे रखना है अपना डेटा। मतलब आपने जो ये टाइप किया ना, उसका ऑटोमेटिकली आपके डी ड्राइव में फोल्डर बन जाएगा। लेकिन आपके कंप्यूटर में लैपटॉप में डी ड्राइव होना चाहिए। अगर डी ड्राइव नहीं है तो जो भी ड्राइव है उसका नाम लिखो, अगर एच ड्राइव है तो एच ड्राइव का नाम लिखो। मेरे कंप्यूटर में डी ड्राइव है तो मैंने डी ड्राइव लिखा है यहाँ पे। देखो मैं आपको दिखाता हूँ मेरे कंप्यूटर का डी ड्राइव, ठीक है। मैं जस्ट एग्जांपल दिखा रहा हूँ आपको मैं। मेरे कंप्यूटर में डी ड्राइव में ये सारे फोल्डर है, इसके अंदर बहुत सारे फोल्डर है, वो छोड़ दो। कहीं पे आपको ट्रेनिंग डेटा दिख रहा है, नहीं ना, कहीं पे भी ट्रेनिंग डेटा नहीं दिख रहा है। मैं देखो यहाँ पे क्रिएट करूंगा ट्रेनिंग डेटा, अभी अपने आप हो जाएगा। मैंने यहाँ पे लिखा ट्रेनिंग डेटा, उसके अंदर मैंने फोल्डर बनाया डेटा, एंटर। ये क्या लिखा हुआ आ रहा है कि डी ड्राइव में ट्रेनिंग डेटा, डेटा फोल्डर है ही नहीं। टैली बता रहा है कि आपने जो लोकेशन बताई है वहां पे ऐसा कोई भी फोल्डर नहीं है। तो क्या आपको लगता है कि नया क्रिएट करना चाहिए, आपने बोला हाँ मुझे नया क्रिएट करना है, तो एंटर करो और यस प्रेस करो। ये एंटर किया, तो यानी कि आपका ये जो आ गया बाय डिफॉल्ट कि मेरा जो डेटा होगा वो यहाँ पे होगा, और मेरा वो डेटा फोल्डर वहां पे क्रिएट हो चुका है, मतलब वहां पे होगा मेरा। तो पहला चीज क्लियर है, कंपनी डेटा पाथ का मतलब क्या हो गया कि आप जो कंपनी क्रिएट करते हो, जो भी आपका डेटा स्टोर है, वो कौन से डेटा फोल्डर में, कंप्यूटर के किस ड्राइव में कहाँ पे स्टोर है, उसका लोकेशन है ये। अगला, आपकी कंपनी का नाम क्या है। मान लो मैं एक कंपनी है, मेरी कंपनी का नाम देता हूं मैं धनुष एंटरप्राइजेस, सॉरी, मेरी कंपनी का नाम है धनुष एंटरप्राइजेस। अच्छा कभी कभी तो चलो एक काम करो, बड़ा नाम लेते हैं, धनुष टेक्नोलॉजी
इंडिया प्राइवेट लिमिटेड, इतना बड़ा नाम है, ठीक है। अब ये इतना बड़ा नाम है, कभी कभी क्या होता है, ये पूरा नाम मेरा कंपनी का, धनुष टेक्नोलॉजी इंडिया प्राइवेट लिमिटेड, ये मेरी कंपनी का नाम मैंने लिख दिया। तो जैसे ही मैं लिखूंगा यहाँ पे बाय डिफॉल्ट एक ऑप्शन आता है मेलिंग नेम। मेलिंग नेम वो भी तो वही रहेगा, धनुष टेक्नोलॉजी इंडिया प्राइवेट लिमिटेड। बोलोगे फिर परवेश, कंपनी नेम और ये मेलिंग नेम में डिफरेंस क्या है? कंपनी नेम और मेलिंग नेम में डिफरेंस क्या है? कंपनी नेम, एग्जांपल ऐसे समझो, जब बचपन में आप छोटे थे तो आपके मम्मी पापा क्या बोलते थे आपको? जैसे मान लो आपका नाम है रमेश, एग्जाम्पल, आपका नाम रमेश है, लेकिन बचपन में आपको गुड्डू, पप्पू, चिंटू इस नाम से बुलाते थे ना आपको। तो वो बेसिकली क्या, आपका निकनेम है। आप बड़े हो गए तो बेसिकली आपका नाम रमेश है तो रमेश से ही बुलाएंगे सब लोग, लेकिन कभी कभी मम्मी पापा फिर भी आपको निकनेम से बुला लेते होंगे कि चिंटू इधर आओ, पिंकी इधर आओ, एग्जाम्पल। तो ये जो बेसिकली कंपनी नेम है ये निकनेम है। ये क्या है, बेसिकली कंपनी का निकनेम है। तो कंपनी का जो निकनेम होता है वो किस काम आता है? कंपनी का निकनेम काम आता है बेसिकली जब आप टैली स्टार्ट करते हो। तो वहां पे देखा आपने एक स्क्रीन दिखाई दी थी, सेलेक्ट कंपनी में मल्टीपल कंपनी दिख रही थी। मैंने उसमें एक कंपनी ओपन की थी महक एंटरप्राइजेस करके। तो जो नाम दिख रहा था ना वहां पे लिस्ट में, वही निकनेम दिखता है वहां पे। यानी कि जब टैली ऑन करते हो उसमें आपको टैली में कंपनी की लिस्ट दिखाई देती है। तो उस लिस्ट में जो नाम दिखाई देता है वो निकनेम दिखाई देता है जो आपने यहाँ पे सेट किया रहेगा। जैसे मैं इसका सेट करता हूँ, डी टी DTIPL, मैंने इसका नाम दिया DTIPL, का मतलब हो गया धनुष टेक्नोलॉजी इंडिया प्राइवेट लिमिटेड। ये इसका निकनेम हो गया, ठीक है, ये इसका निकनेम हो गया। फिर इसका मेलिंग नेम तो मैं तो पूरा नाम लिखूंगा ना, धनुष टेक्नोलॉजी इंडिया प्राइवेट लिमिटेड। तो इसका मतलब ये हो गया कि जो निकनेम है वो सिर्फ मुझे बाहर दिखाई देगा कि ये मेरा कंपनी का ये निकनेम है। लेकिन जब आपका बर्थ सर्टिफिकेट बनता है, जब आपका स्कूल में नाम लिखाया जाता है, आपकी आईडी कार्ड बनती है, तो क्या उस पे चिंटू लिखते हैं, क्या उस पे पिंकी लिखते हैं? नहीं, उसमें जो आपका एक्चुअल नेम रहेगा वही लिखते हैं। तो ठीक उसी तरह से ये जो मेलिंग नेम है आपका, तो मेलिंग नेम में एक्चुअल नाम लिखा जाता है, बिकॉज मेलिंग नेम में जब आप टैली से बिल प्रिंट करोगे, बिल प्रिंट करोगे ना, तो उसमें आपका एक्चुअल नाम लिखा हुआ आना चाहिए। क्लियर है? तो कंपनी नेम का मतलब हो गया निक नेम, और मेलिंग नेम का हो गया मतलब सर्टिफिकेट नेम। मैं ना हर एक एग्जांपल को ना कहीं जनरल जो हम अपने लाइफ में आसपास देखते हैं ना, उसको मैं लिंक करता हूँ उससे, सो दैट आप उस चीजों को आसानी से समझ सको। कभी कभी मेरे एग्जांपल ना बहुत ही अनरिलेटेड होंगे, कभी कभी लगेगा ये कौन सा लॉजिक है, लेकिन हाँ, कभी कभी लिंक करने में ऐसा हो जाता होगा। लेकिन मैं एग्जांपल ट्राई करता हूँ कि आपको आसानी से समझा सकूं इसका मतलब क्या है। तो आई होप कंपनी नेम और मेलिंग नेम का आपको डिफरेंस समझ में आ गया रहेगा। देखो मैं डिटेल में यहाँ पे एक्सप्लेन कर रहा हूँ क्योंकि ये फर्स्ट चैप्टर है, समझना जरूरी है कि अगर आपका बेसिक क्लियर नहीं, अगर बेस क्लियर नहीं है तो कुछ क्लियर नहीं कर सकते हैं, सॉरी। नेक्स्ट आता है आपका एड्रेस। एड्रेस लिखने के लिए आपको यहाँ पे मल्टीपल लाइन मिलता है, जैसे कि मान लो आपका एड्रेस लिख रहे हो आप, प्लॉट नंबर 20B, नारायणपुरी, सॉरी, प्लॉट नंबर 39B, नारायणपुरी बी, ये एड्रेस है, मेरा एड्रेस लिख रहा हूं मैं, ये जोटवाड़ा, जयपुर, और लिखा मैंने नियर दरबार पब्लिक स्कूल। एक्चुअल में ये मेरा रियल एड्रेस है, जहां पे मैं बैठा हूँ ये एक्चुअल एड्रेस है। अब देखो यहाँ पे ना मैंने एड्रेस को 3 लाइन में लिखा है। एड्रेस मैंने 3 लाइन में लिखा है, लाइन नंबर 1, लाइन नंबर 2, लाइन नंबर 3। ये जो छोटी छोटी चीज है ना वो कोई बताता नहीं है। कहीं भी चले जाओ, किसी भी इंस्टीट्यूट में चले जाओ, किसी क्लास में चले जाओ, जो फैकल्टी होती है ना उनको खुद नहीं पता होता है इसका मतलब क्या है। उनको बस रटा रटाए चीजें मिली रहती है, अच्छा ऐसे कराना है, तो वो क्या करते हैं, जो सीखा वही सिखा देते हैं, लेकिन कुछ चीजें नया सिखाना, इसका मतलब क्या है, लॉजिक। जब तक आप लॉजिक किसी चीज में नहीं ढूंढोगे ना, हर एक चीज का मतलब नहीं समझ पाओगे। तो अब मैं बताता हूँ, यहाँ पे देखो मैंने एड्रेस को 3 लाइन में लिखा है। आप 4, 5, 6, 7, 8 लाइन में लिखो, लेकिन यहाँ पे 3 लाइन में लिखने का मतलब ये होता है कि आप जब अपना एड्रेस 3 लाइन में लिखोगे, तो जब आप टैली से अपना बिल की कॉपी प्रिंट करोगे, जब प्रिंट निकालोगे ना टैली से अपना,
सेल बिल का प्रिंट निकालोगे या फिर कोई भी बिल निकालोगे, तो उसमें जो एड्रेस लिखा हुआ आएगा ना, वो प्रॉपर नीट एंड क्लीन दिखाई देगा, नीट एंड क्लीन दिखाई देगा। लेकिन अगर आप बहुत सारे लाइन ऐड कर दोगे, 4-5 लाइन में एड्रेस लिखोगे, तो जगह बहुत कम होती है, जगह वहां पे प्रिंट के लिए बहुत कम होती है, तो वो ना चींटी की तरह छोटा छोटा दिखाई देगा और सामने वाला पढ़ नहीं पाएगा क्या लिखा हुआ है। तो इसीलिए अपने इनवॉइस पे डिटेल जो है ना क्लियर नीट एंड क्लीन दिखाई दे, तो उसके लिए आपको चीजें, छोटी छोटी चीजें आपको ध्यान रखनी पड़ती है। इसलिए हमेशा एड्रेस को 3 लाइन में लिखने का, ये ऐसा हम लोग बताते हैं लोगों को। मतलब जब मैं किसी कंपनी का फ्रीलांसिंग में काम कर रहा हूँ तो मैं ऐसे बताता हूँ। फिर आता है आपको सिलेक्ट करने के लिए आपका स्टेट क्या है, आपकी कंपनी जो है वो कौन से स्टेट में रजिस्टर्ड है। मैंने सिलेक्ट किया राजस्थान। अब मान लो राजस्थान सेलेक्ट कर लिया, ठीक है, लेकिन मेरी कंपनी ना एक ऐसे जगह पे रजिस्टर्ड है जो अभी नया नया स्टेट बना, और उस स्टेट का नाम एक्स वाई जेड है, मान लो अभी बना, टैली में नहीं आया। जैसे अभी तेलंगाना बना था आंध्र प्रदेश के बाद, तो तेलंगाना अब तो है यहाँ पे, लेकिन पहले तेलंगाना नहीं था। तो ऐसे केस में यहाँ पे ना अगर नया स्टेट हो तो यहाँ पे ऑप्शन सेलेक्ट करो न्यू स्टेट, एंटर लिखो महाराजा स्टेट, एग्जाम्पल मैं लिखता हूँ महाराजा स्टेट, कि ये महाराजा स्टेट है, एग्जाम्पल ले रहा हूँ नाम। आप एंटर करो और वो स्टेट यहाँ पे आ जाएगा बाय डिफॉल्ट, महाराजा स्टेट। क्लियर है? अगर आपका स्टेट नया कल को ऐसा होता है तो, हालांकि ऐसा होगा नहीं, ठीक है, लेकिन अपना यहाँ पे जो एक्चुअल स्टेट है वो राजस्थान है, तो मैं यहाँ पे राजस्थान लिख रहा हूँ। बैक स्पेस दबाओ। आपकी कंट्री क्या है, कंट्री की यहाँ पे लिस्ट आ गई। अगर कंट्री लिस्ट में नहीं आ रही है तो यहाँ पे सिलेक्ट करो न्यू कंट्री, नई कंट्री का नाम क्या है वो लिखो, आगे बढ़ जाओ। लेकिन अपनी कंट्री यहाँ पे इंडिया है, तो मैं यहाँ पे इंडिया सेलेक्ट करता हूँ, आगे बढ़ जाओ। पिन कोड नंबर मैंने एंटर किया मेरे अपने लोकेशन का, टेलीफोन नंबर एंटर किया, मेरे पास टेलीफोन नंबर नहीं है तो मैं यहाँ पे ब्लैंक लिख रहा हूँ इसको, ऐसा 000 कर दिया। मैंने मोबाइल नंबर लिख लिया, ये मेरा मोबाइल नंबर। फैक्स नहीं है मेरे पास, नहीं है तो नहीं भरेंगे। ईमेल आईडी, मेरी ईमेल आईडी, ये सब डिटेल यहाँ पे डालना चाहिए, सो दैट आपका जो बिल प्रिंट होगा ना टैली से, वो सही तरीके से प्रिंट होगा। वेबसाइट डिटेल बंद कर दी मैंने, पहले था अब नहीं है, तो यहाँ पर डिटेल जरूरत नहीं है, नहीं डालेंगे। देखो इंफॉर्मेशन डालना कहीं कहीं पे मैंडेटरी, कहीं कहीं पे मैंडेटरी नहीं है, नहीं डालोगे तो भी कोई इशू नहीं है। नेक्स्ट आता है यहाँ पे फाइनेंशियल ईयर बिगिनिंग फ्रॉम। अच्छा, मैं 10 मिनट और लूंगा, खाली 10 मिनट के बाद अपना ये रैपअप हो जाएगा, ऑलमोस्ट खत्म हो जाएगा। फाइनेंशियल ईयर बिगिनिंग फ्रॉम, अपने इंडिया में फाइनेंशियल ईयर स्टार्ट होता है अप्रैल से, खत्म होता है मार्च में। अप्रैल से शुरू होगा, मार्च में खत्म होगा। यानी कि अपने आपका बिजनेस का हिसाब किताब, बिजनेस के इनकम एक्सपेंस का हिसाब किताब हमेशा अप्रैल से लेके मार्च के बीच में किया जाता है। तो यहाँ पे अपना फाइनेंशियल ईयर क्या दिख रहा है, अप्रैल, यानी कि 1 अप्रैल, 1 अप्रैल 2024 से मेरा बिजनेस का फाइनेंशियल ईयर स्टार्ट होगा इंडिया में। लेकिन अगर मान लो आपका इंडिया नहीं, आपकी कंट्री यूएसए सेलेक्ट कर ली आपने, मान लो दुबई सेलेक्ट कर ली, तो दुबई में 1 अप्रैल से शुरू नहीं होता है, वहां पे मैं एग्जांपल मान लो 1 जनवरी से होता है, तो आपको यहाँ पे क्या लिखना है, 1 जनवरी। लेकिन इंडिया की बात करें, फिलहाल हम इंडिया में रहेंगे, तो इंडिया की बात करें तो हम यहाँ पे समझते हैं इसको कि फाइनेंशियल ईयर बिगिनिंग फ्रॉम 1 अप्रैल 2024 बाय डिफॉल्ट। नेक्स्ट, ये सबसे इंपॉर्टेंट चीज है, बुक्स बिगिनिंग फ्रॉम। बुक्स बिगिनिंग फ्रॉम का मतलब होता है आपका बिजनेस स्टार्ट कब हुआ, कौन से डेट से स्टार्ट हुआ। देखो मेरा फाइनेंशियल ईयर हमेशा 1 अप्रैल से शुरू होगा, इसमें कोई शक ही नहीं है। हाँ, गवर्नमेंट आगे चल के अगर फाइनेंशियल ईयर चेंज कर दे तो बात अलग है, लेकिन जो है उसके हिसाब से बात कर रहा हूं मैं। लेकिन मेरा बिजनेस जरूरी नहीं है कि वो 1 अप्रैल से ही चालू हो। आज क्या तारीख है, 3 अगस्त। मैंने अपना बिजनेस आज चालू किया 3 अगस्त, तो यहाँ पे डेट डाल दो कि मेरा बिजनेस स्टार्ट हो रहा है 3 अगस्त 2024 से। उसको कहते हैं बुक्स बिगिनिंग फ्रॉम, यानी कि उस फाइनेंशियल ईयर के अंदर आपका बिजनेस जिस दिन स्टार्ट हुआ उस दिन का डेट लिखो यहाँ पे। मेरा बिजनेस अगर 1 अप्रैल से स्टार्ट हुआ तो 1 अप्रैल, मेरा बिजनेस अगर 3 अगस्त से स्टार्ट हुआ तो 3 अगस्त का डेट मैंने यहाँ पे लिखा 3 अगस्त। तो टैली खुद ब खुद समझ लेगा, अच्छा आपका फाइनेंशियल ईयर 24-25 तो है,
अप्रैल 24, मार्च 25, लेकिन आपका बिजनेस 3 अगस्त से स्टार्ट हुआ है, टैली समझ जाएगा। फिर आता है सिक्योरिटी लेवल इंफॉर्मेशन। सिक्योरिटी में पूछा जाता है, सेट टैली वॉल्ट पासवर्ड टू इनकरप्ट कंपनी डेटा। मैंने बताया था ना, ये सुपर लेवल का पासवर्ड। तो इनकरप्ट का मतलब होता है सुपर लेवल पासवर्ड। क्या आप अपने कंपनी में सुपर लेवल पासवर्ड रखना चाहते हैं, यस और नो? फिलहाल अब इसको मैं रखता हूं नो, आगे चल के सिखाऊंगा इसको। फिलहाल के लिए इसको नो रखते हैं, आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट आता है कंट्रोल यूजर एक्सेस टू कंपनी डेटा। नेक्स्ट लेवल का मतलब नॉर्मल लेवल का पासवर्ड, हाँ मुझे रखना है, यस कर देते हैं। तो जैसे मैं इसको यस करता हूं, फिर बोलेगा अच्छा तो चलो बताओ, आप यहाँ पे कंट्रोल यूजर एक्सेस टू कंपनी डेटा सेट कर रहे हो, यानी कि नॉर्मल लेवल का पासवर्ड सेट करना चाहते हो। इसका मतलब हो गया कि आपके यहाँ पे अलग अलग टैली यूजर होंगे। तो बताओ आपका कैप्टन कौन होगा, उसका नाम लिखो यहाँ पे। कैप्टन का मतलब होता है एडमिनिस्ट्रेटर। एडमिनिस्ट्रेटर का लॉगिन आईडी क्या होगा, यहाँ पे लिखो। जैसे मैंने लिख दिया कि मेरा एडमिनिस्ट्रेटर का लॉगिन आईडी होगा एडमिन एग्जाम्पल, या फिर उसका नाम होगा रमेश एग्जाम्पल। मतलब कुछ भी लिख सकते हो आप। जैसे होता है ना आपका फेसबुक का लॉगिन आईडी होता है ना, इंस्टाग्राम का कैसे होता है, होता है ना क्यूट बॉय 007, लॉगिन आईडी होगा ना आपका वो। उसी तरह से आपके कैप्टन का लॉगिन आईडी क्या है, या तो आप अपना नाम रख लो, नाम रख लो, या फिर रख लो कि जैसे मुझे जय पिंक सिटी, ये मेरा मतलब एग्जांपल, जैसे मैंने दिया पिंक सिटी, ये मेरा लॉगिन आईडी होगा। इसी के थ्रू मैं लॉगिन करूंगा कंपनी। लेकिन जनरली मैं इसको रखता हूँ एडमिन, सो दैट याद रखूं उसको मैं। फिर पासवर्ड डाल दो, पासवर्ड क्या रखूंगा मैं, admin@123, admin@123। एंटर, एंटर हो गया, admin@123, डन। अच्छा सॉरी, यहाँ पे ना एक मैसेज आया था, फॉरगेटिंग योर पासवर्ड विल रेंडर योर डेटा इनएक्सेसिबल। अगर आप अपना पासवर्ड भूल जाते हो तो डाटा को एक्सेस नहीं कर पाओगे, तो आपको टैली एक्सपर्ट के पास जाना होगा। टैली एक्सपर्ट आपसे पैसा लेगा या फ्री का करेगा, उसका मर्जी। नेक्स्ट आता है इनेबल टैली ऑडिट फीचर। क्या आप अपने डेटा में यूजर वाइज जो भी एंट्री रिकॉर्ड की जाती है उसका रिपोर्ट मेंटेन करना चाहते हो, अगर हाँ तो इसको यस करो, टैली ऑडिट फीचर यस हो गया। डिस अलाउ ओपनिंग इन एजुकेशनल मोड, ऑप्शन नेक्स्ट ऑप्शन, डिस अलाउ ओपनिंग इन एजुकेशनल मोड। इसका मतलब क्या, इसका मतलब कि अगर आपने जो कंपनी ये टैली में क्रिएट कर रहे हो, अगर आपके पास टैली का लाइसेंस है तो ही इस कंपनी को उसमें एक्टिवेट कर पाओगे। अगर कल के पास आपके पास लाइसेंस नहीं होता है, कल को मान ले आपके पास लाइसेंस खत्म हो गया, एक्सपायर हो गया, तो ये डेटा आपके एजुकेशनल वर्जन वाले टैली में ऑन नहीं होगा। अगर इस ऑप्शन को यस कर दोगे तो क्या होगा, इस डेटा को आप एजुकेशनल वर्जन वाले टैली में ऑन नहीं कर पाओगे। उसके लिए मैंडेटरी आपके पास टैली का लाइसेंस वर्जन होना चाहिए। इसीलिए मैं इसको यहाँ पे करता हूँ नो, कि भाई ऐसा कोई जरूरत नहीं है। अगर कल को मेरा टैली का लाइसेंस बंद हो गया तो अभी मुझे डेटा एक्सेस करना है, तो इसलिए मैं इसको यहाँ पे नो रखता हूँ। फिर आता है यहाँ पे बेस करेंसी का सिंबल रुपीज, फॉर्मल नेम इंडियन रुपीज, बाकी सारी इंफॉर्मेशन आपको एज इट इज रखनी है। एंटर, एंटर एंड एक्सेप्ट, कंपनी क्रिएट हो जाएगी ऑटोमेटिकली। देखो ये प्रोसेस हो रहा है। कंपनी क्रिएट होने के बाद आपको पूछा जाएगा बताइए आपका यूजर नेम क्या है। तो मैंने रखा था यूजर नेम एडमिन, पासवर्ड रखा था admin@123, एंटर। हो गई मेरी कंपनी क्रिएट, टैली में मेरी कंपनी क्रिएट हो गई है। देखो यहाँ पे फोल्डर में देखो एक आ गया ट्रेनिंग डेटा, डी ड्राइव के अंदर, डी ड्राइव के अंदर एक फोल्डर आ गया ट्रेनिंग डेटा। इस ट्रेनिंग डेटा के अंदर आप ओपन करोगे तो आपको मिल जाएगा डेटा फोल्डर। डेटा फोल्डर के अंदर ये कंपनी का नंबर है 10,000, सॉरी 1 लाख, 100,000। ये कंपनी का फोल्डर नंबर है। ठीक है, आपकी कंपनी क्रिएट हो गई है। अब कंपनी क्रिएट होने के बाद आपके सामने एक पेज आता है। इस पेज का नाम है कंपनी के फीचर को एक्टिवेट करना। जैसे आप अपना फोन लेते हो, नया कोई फोन लेते हो ना, नया फोन, तो नया फोन लेते हुए आपको सेटिंग करनी पड़ती है बहुत सारी चीजों की, कि मेरे को कौन सा चीज कहाँ पे चाहिए, कौन सी चीज कहाँ पे चाहिए। उसी तरह से जब आप टैली में कंपनी क्रिएट करते हो
तो इसमें ऑप्शंस मिल जाते हैं कि आप अपने डेटा में क्या-क्या फीचर का इस्तेमाल करना चाहते हैं। जिस-जिस फीचर का भी इस्तेमाल करना चाहते हैं उसको यस करो, उसको नो करो, जो करना है करो लेकिन करो। मान लो अगर मुझे अभी नहीं करना, बाद में करना है, तो मैं क्या करूँगा यहाँ पे एस्केप दबा दूँगा और मैं यहाँ से बाहर आ जाऊँगा कि भाई फीचर बाद में एक्टिवेट करूँगा घर जाके या फिर मतलब एग्ज़ाम्पल बाद में करूँगा मैं। अभी मेरी कंपनी क्रिएट हो गई है, तो देखो कंपनी क्रिएट होने के बाद यहाँ पे नाम क्या दिख रहा है? TTIPL धनुष टेक्नोलॉजी इंडिया प्राइवेट लिमिटेड। ये निकनेम यहाँ पे दिखेगा। निकनेम दिख रहा है आपको? और यहाँ पे लिखा हुआ है नो वाउचर एंटर, अभी तक आपने कोई एंट्री रिकॉर्ड नहीं की। इसके आगे का जो एक्सप्लेनेशन है वो हम लोग अगले क्लास यानी कल संडे के दिन सीखेंगे। लेकिन फिलहाल अभी यहाँ पे मैं इसको स्टॉप करूंगा। कंपनी क्रिएट तो हो गई, कंपनी को क्लोज करना है, तो यहाँ पे कंपनी ऑप्शन में जाओ, सेलेक्ट करो शट एंटर, कंपनी हो गई क्लोज। देखो यहाँ पे जो सेलेक्ट कंपनी का ऑप्शन है, इसके अंदर कंपनी का नाम क्या दिखाई दे रहा है? DTIPL दिखाई दे रहा है आपको? ये निकनेम दिखाई देगा, जबकि एक्चुअल नेम उसका जो है हम लोगों ने अंदर डाला हुआ है। डन, हो गया कंप्लीट। इस तरह से आप टैली में कंपनी क्रिएट करते हो। कंपनी क्रिएट करना बहुत ही आसान है। बस आप एक डेमो डेटा नाम जो भी सोचो अपने मन से करो। अब करना क्या है, आपको प्रैक्टिस के तौर पे आपके पास टैली इंस्टॉल कर लेनी है अपने कंप्यूटर पे। टैली इंस्टॉल बहुत सिंपल है। टैली की वेबसाइट से जाओ, डाउनलोड करो, इंस्टॉल कर लो, अपने आप इंस्टॉल हो जाता है। उसके बाद से आपको कंपनी रन करना है, टैली रन करना है एजुकेशनल मोड पे। एजुकेशनल मोड पे रन करके कंपनी क्रिएट करो और ये ट्राई करो खुद से कंपनी क्रिएट करना। ठीक है, ये आपका टास्क नंबर 1। कल हम लोग सीखेंगे इसके आगे का पार्ट, सॉरी, इसके आगे का पार्ट हम लोग सीखेंगे। जो ये ऑप्शन आया था यहाँ पे, ये जो ऑप्शन दिखा था, इसको सीखेंगे। और साथ साथ में हम लोग जो मेन पेज है टैली का, जिसको हम लोग कहते हैं गेटवे ऑफ इंडिया, सॉरी गेटवे ऑफ इंडिया नहीं कहते, गेटवे ऑफ टैली कहते हैं, उसको हम सीखेंगे। ठीक है, डन। बस, किसी को कुछ क्वेरी है, डाउट है, पूछना है कुछ? ठीक है, चलो, मैं रिकॉर्डिंग कर रखा है मैंने। जिसने लाइव देखा लाइव, और जो रिकॉर्डेड लेक्चर देख रहे हैं, तो रिकॉर्डेड लेक्चर अगर कुछ क्वेरी रहेगी तो मुझे व्हाट्सअप कर देना आप लोग जो रिकॉर्डेड लेक्चर देख रहा है। तो ठीक है, लेट्स सी, कल मिलते हैं। ठीक है, 3 से 4।